नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की कहानी। जी हाँ दोस्तों, वैद्यनाथ शिवलिंग को समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान प्राप्त है। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल परगने में स्थित है। शास्त्र और लोक दोनों में उसकी बड़ी प्रसिद्धि है। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर महादेव जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। इस प्रकार अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वो अंतिम और 10वां सिर काटकर चढ़ाने को तैयार हुए तो महादेव जी अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उनके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को तैयार रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उनके 9 सिर पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में महादेव जी से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। महादेव जी ने उसे ये वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उनके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर इसे तुम उठा नहीं सकोगे। रावण इस बात को भी स्वीकार कर लेता है। उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई तो उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार अधिक होने लगा, वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी भी प्रकार से उठा न सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग को अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार उसकी प्रतिष्ठा करके वे लोग अपने अपने धाम को चले गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। ये श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला और 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा भी है। कहा जाता है कि ये वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान भी है। रोगों से मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत ही प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। उस पर महादेव जी और माँ पार्वती जी की कृपा बनी रहती है। दैहिक, देविक, भौतिक कष्ट उसके पास भूल कर भी नहीं आते हैं। महादेव जी की कृपा से सारी बाधाएं, रोग, शोक दूर हो जाते हैं। परम शांतिदायक शिव धाम की प्राप्ति होती है। ये थी हमारे 9वें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की पावन कथा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर ही पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्ण।